आज हम बना रहे हैं होममेड एलोवेरा जेल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोना भट्ट और आप सबका स्वागत है टेक होम टिप्स में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एलोवेरा जेल का घर में कैसे बनाया जाए इसका वीडियो लेके आई हूं। तो बहुत सिंपल सा DIY है। 5 मिनट से कम समय में हमारा एलोवेरा जेल बनके तैयार हो जाएगा। बहुत हेल्दी वर्जन है। अगर आप मार्केट से इसकी प्राइस को कंपेयर करेंगे तो आप कहेंगे वाकई ये बहुत ज्यादा सस्ता है। और जो इफेक्ट आपको दिखेंगे आपकी स्किन पे, न केवल आपको आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लोइंग दिखेगी पर बहुत मॉइस्चराइज दिखेगी, साथ में बिल्कुल चेहरे से दाग धब्बे अगर वो छोटे भी हैं तो वो बहुत जल्दी आपको दिखेगा कि वो गायब हो रहे हैं। बहुत ज्यादा हेल्दी और ग्लोइंग आपकी स्किन हो जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बहुत इजी, 5 मिनट से भी कम समय में DIY एलोवेरा जेल। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 एलोवेरा की लीव ली हैं, एक थोड़ी बड़ी है और एक थोड़ी छोटी। और मैं एक नाइफ़ ले रही हूँ, शार्प नाइफ़ लेंगे और किनारे पर आप देखेंगे छोटे छोटे कांटे वाला सेक्शन है, वो पहले हम इस तरह से काट के निकाल लेंगे। तो अगर आप छोटे हैं और अपने लिए एलोवेरा जेल बना रहे हैं तो ये कट करने वाले पार्ट में आप अपने घर में किसी बड़े की मदद लें, क्योंकि ये थोड़ा सा फाइन हमें यहाँ कट करना है। अब आप एलोवेरा की अगर लीफ को देखें तो एक पार्ट इसका प्लेन होता है, फ्लैट होता है, दूसरा कर्व्ड वाला होता है। तो प्लेन वाले पार्ट में देखिए मैं इस तरह से बहुत बारीकी से इसे कट करूँगी ताकि मैक्सिमम जो है हमें इसमें इसका स्टिकी वाला पार्ट मिले। तो इस तरह से देखिए मैं बहुत बारीकी से इसे कट करते हुए निकालूंगी। अंदर का पार्ट बहुत स्टिकी है और बहुत आप देखेंगे कि ये फिसलता हुआ आपको महसूस होगा, लेकिन हमें बड़ी सावधानी से इसे निकाल लेना है इस तरह से। अब देखिए अंदर कितना हमें स्टिकी सा पार्ट मिल रहा है। अब इसके प्रोसेस करने का तरीका बताती हूँ मैं। 2 या 3 प्रोसेस हैं, मुझे जो पसंद है मैं वो भी बताऊँगी। एक तो आप नाइफ़ से इस तरह से काट के इसे निकाल सकते हैं, तो वो क्योंकि अभी थोड़ा स्टिकी सा होता है अंदर वाला पार्ट तो थोड़ा सा टफ होता है। एक आप बैक साइड में भी इस तरह से जो कर्व वाला पोर्शन है उसे भी नाइफ से इस तरह से कट कर सकते हैं, पर मुझे चम्मच से इस तरह से पल्प निकालना बहुत पसंद है क्योंकि बहुत आसान प्रोसेस है। ऑनेस्टली आप बस चम्मच को अंदर डालिए, बहुत आसानी से चली जाती है, और इस तरह से चम्मच को नीचे की ओर खींचिए तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम इसका पल्प वाला पोर्शन कैसे आसानी से निकल रहा है। आप प्लेट में भी रख सकते हैं लीफ को और फिर आगे की ओर पुश कीजिए। बहुत आसान होता है ये प्रोसेस और मुझे इसीलिए ये वाला चम्मच से करने वाला पार्ट बहुत अच्छा लगता है, इजीली हो जाता है। तो मैक्सिमम पल्प में देखिए इस तरह से निकालूंगी। इसका स्टिकी वाला सारा सेक्शन हम इससे निकाल लेंगे। देखिए कितना चिपचिपा है। मेरा बेटा कहता है कि ये स्लाइम है और दे दो मुझे, मैं खेलूँगा पर मैं कहती हूँ नहीं, स्लाइम नहीं है, बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट इसमें छुपे हुए हैं। तो इसको मैं बनाऊँगी और उसको भी दिखाती हूँ मैं कि कैसे बनाती हूँ हर बार। तो देखिए इस तरह से मैं इसको निकाल रही हूँ। मैक्सिमम आप निकालिए क्योंकि जो है बहुत अच्छा है, बहुत दिनों तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने एक लीफ से इस तरह से इसका सारा स्टिकी वाला पार्ट निकाल लिया है, और जो हमने पहले ऊपर का सेक्शन हटाया था प्लेन सरफेस वाला उससे भी मैं निकाल लूँगी क्योंकि उसमें भी मुझे काफ़ी स्टिकी सा पोर्शन दिख रहा है, तो वो भी मैं इस तरह से निकाल लूँगी। तो कम से कम 2 से 3 मिनट का आपको प्रोसेस लगेगा अगर आप एक लीव या 2 लीव ले रहे हैं छोटी मेरे इस तरह से। और मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके पास प्लांट है तो थोड़ा थोड़ा करके बनाइए, एक बार कंज्यूम कीजिए उसके बाद दोबारा बनाइए। और देखिए मैं इस तरह से दूसरी लीव को भी कट कर रही हूँ। जितनी लीव ब्रॉड होगी, जितनी चौड़ी होगी, बड़ी होगी, उतना ज़्यादा आप इसमें से स्टिकी पार्ट इसका निकाल सकते हैं और उतना ही इसे काटना आसान होगा। तो देखिए मैंने सारा अंदर का जो इसका स्टिकी पार्ट था वो निकाल लिया है। अब एक ग्राइंडिंग जार लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने जितना भी इसका निकाला है स्टिकी पार्ट मैं सारा ग्राइंडिंग जार में डाल दे रही हूँ। प्लेट में भी जो लगा है मैक्सिमम उसे भी निकाल लीजिए क्योंकि सब आपके काम आने वाला है। तो यहाँ देखिए इस तरह से मैंने निकाल दिया है। अब क्या करेंगे, विटामिन सी की 3 टैबलेट्स लेंगे। ये बहुत इजीली आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी और इसको मैं वाइट वाली टैबलेट्स ले रही हूँ। एक और आती है ऑरेंज, जो ऑरेंज फ्लेवर वाली होती है, वो इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, वाइट वाली ले रही हूँ। मैं तोड़ के डाल रही हूँ, आप ऐसे भी डाल सकते हैं क्योंकि आप ग्राइंड करेंगे तो वो अपने आप ही अच्छे से टूट जाएगी। तो इस तरह से देखिए मैंने डाल दी है इसको। अब हमें क्या करना है, इसको लगभग 30 सेकंड्स के लिए हमें इसे ग्राइंड करना है। तो देखिए काफ़ी सारा झाग आ गया है इसमें, ग्राइंड करने की वजह से आया है, बाद में चला जाएगा। अब कुछ इम्प्योरिटी होती हैं, कुछ इम्परफेक्शंस होता है, उसके लिए मैं इसे छान ले रही हूँ।
क्योंकि मैं इसे फेस में लगाऊंगी, आइज़ के ऊपर लगाऊंगी, तो मैं नहीं चाहती कि कुछ भी इसमें कोई भी गंदगी हो जो मेरे फेस पे लगे या चुभे, तो मैं इसको छान लूँगी। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप भी इसे छानें। छानने में आपको 1 से 2 मिनट का टाइम लग सकता है। नॉर्मल चाय छानने वाली जो छन्नी होती है वही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और इस तरह से देखिए मैं छान के इसको एक बाउल में ले लूँगी। तो यहाँ पर ये जो बचा है इसमें छन्नी में, ये पार्ट को मैं यूज़ नहीं करूँगी, मैं फेंक दूँगी इसको। और देखिए इस तरह से हमारा एलोवेरा जेल बन गया है। आप अगर देखें मार्केट वाले जेल के कंपैरिजन में तो ये स्टिकी नहीं है। अगर यहाँ पर आप जेलेटिन डाल देंगे तो ये वैसा ही स्टिकी हो जाएगा, पर ट्रस्ट मी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसे एक कंटेनर में, छोटा कंटेनर है उसमें मैं स्टोर कर लूँगी। फ्रिज में रख सकते हैं अगर गर्मियों का मौसम है, और आप इसको 1 महीने से ज़्यादा अप्रॉक्स 45 डेज़ तक आप बड़े मज़े से इसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर विंटर्स का टाइम है तो आप बाहर ही छोड़ दीजिए और आप यूज़ कीजिए, थोड़ा थोड़ा निकालिए और अपना इस्तेमाल करते रहिए। बहुत परफेक्ट, बिल्कुल होममेड एलोवेरा जेल बन के तैयार है। इसी फॉर्म में जो ये वाटरी फॉर्म होता है ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है। आप ज़रूर इसको बनाइएगा और आप देखेंगे कि कितने शानदार इसके रिजल्ट्स आएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए एलोवेरा जेल बनके तैयार है। मैंने इसे इस कंटेनर में रख लिया है और अगर मैं देखूँ तो ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है। जो नेचुरल एलोवेरा जेल होता है वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होता है। ऐसी स्टिकी सी कंसिस्टेंसी नहीं होती है उसकी, क्योंकि ना तो मैंने इसमें अगर अगर डाला है और ना ही जेलेटिन डाला है। अगर मैं वो दोनों चीज़ें डालती तो ये बहुत स्टिकी जैसा मार्केट में मिलता है वैसा हो जाता। पर क्योंकि मुझे अगर अगर या जेलेटिन का कोई यूज़ नहीं लगता मेरी स्किन में, इसलिए मैंने उसका यूज़ नहीं किया। रादर देन मैंने बिल्कुल नेचुरल फॉर्म यूज़ किया है। तो बहुत इसको लगाने से इफेक्ट दिखेगा आपको। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप रात को लगाएंगे या मॉर्निंग में लगाएंगे और आपकी स्किन एकदम से क्लियर हो जाएगी, नहीं। कोई भी चीज़ अगर ऐसा दावा करती है तो वो नहीं होता, आपको भी पता है। पर आप 2 या 3 दिन में बिल्कुल इसके रिजल्ट देख पाएंगे। सबसे अच्छी बात है बहुत स्टिकी नहीं है, ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा है लगाने के बाद कि बहुत स्टिकी है। स्किन बहुत ग्लो करेगी। मैं काफ़ी दिन से इसे यूज़ कर रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिख रहा है। स्पेशली अगर आप रात को लगाएं और सुबह एक बार मुंह धोने के बाद इसे लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट फील होगा। बहुत मॉइस्चराइज हो जा रही है स्किन, बिल्कुल बेबी सॉफ्ट। और घर में बनाया है, कोई एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट की भी ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि विटामिन सी हमने इसमें डाला है, तो विटामिन सी और एलोवेरा दोनों ही हमारी स्किन को बहुत हाइड्रेट रखते हैं। साथ में हमारी जो भी इन्फेक्शंस होते हैं उसको रिड्यूस करते हैं, स्किन को बहुत ग्लो करते हैं और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाती है। रादर देन कोई केमिकल लगाने के हमें हमेशा हेल्दी चीज़ें और नेचुरल चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए। और यही रीज़न है कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आप भी चाहते हैं कुछ हेल्दी वर्जन आपकी स्किन को मिले। क्योंकि आप जो अंदर हेल्दी डाल रहे हैं, साथ में बाहर भी अगर आप हेल्दी देंगे अपनी स्किन को, तो वाकई में आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी। तो ये ईजी सा एलोवेरा जेल का DIY आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जितने रुपए में आप मार्केट से एक एलोवेरा जेल लाते हैं उतने में आप एक प्लांट ले आएंगे और बार बार आप एलोवेरा जेल बना पाएंगे। तो ये हेल्दी और होममेड एलोवेरा जेल की रेसिपी आप ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं और इस तरह के DIYs और फूड रेसिपीज़ देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं जल्दी ही मिलती हूँ और एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ। तब तक टेक होम टिप्स देखते रहिए। आपका धन्यवाद।